पति ब्रह्मचारी। कैसे अदिति दीदी, कैसे कैसे बन जाऊं मैं आईएएस? कैसे चलूं फिर से उसी रास्ते पर जिस रास्ते ने मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी? पापा की हालत खुद आपने अपनी आंखों से देखी ना। डरता हूं मैं कि अगर फिर से जिंदगी ने मेरे साथ कोई खेल खेला या धोखा दिया तो इस पर बहुत कुछ खो बैठूंगा मैं। सूरज, याद है चाचा जी तुझे शेर कह के बुलाते थे? शेर डरते नहीं, डरते हैं। तू सब कुछ कर सकता है सूरज, सब कुछ कर सकता है। कुछ नहीं कर सकता हूं मैं आदिति थी। न मुझे इंसान की परख है न व्यापार की। वो विद्या मेरे बचपन की दोस्त, जिसे मैंने सबसे अच्छा दोस्त माना, उसने ही मेरी पीठ पर छुरा घोंपा। एक पाव भाजी का स्टॉल तक नहीं संभला मुझसे, जिसे ईशा जी ने बड़ी मेहनत से पूरे इंदौर में फेमस किया था। आज उस पर एक मक्खी तक नहीं भनकती। कितनी बदनामी नहीं हुई आदिति थी। कभी पाव भाजी में मिर्ची ज्यादा, कभी नॉन वेज। किसी को मेरी मेहनत नहीं दिखाई दिया तो बस मनमानी करने वाला ये गुंडा और कुछ नहीं। 2 पल की खुशी देता हूं मैं पापा को, और उसके बाद 2 गुना दर्द पहुंचाता हूं मैं सबको। गुंडा हूं मैं आदिति थी, और इस गुंडे को आईएएस के रूप में कौन अपनाएगा? पहले टीचर्स, क्लास में, फिर ये मोहल्ला, फिर ये पूरा समाज। सब एक एक करके मुझे मेरा अतीत याद दिलाते ही रहेंगे। नहीं है मुझ में इतनी ताकत कि मैं दोबारा ये सब अकेले झेलूं। अगर मैं साथ दूं तो? तब भी नहीं। सूरज, तुम हमेशा से पापा जी की माफी चाहते थे ना? अगर वो मिल गई तब भी कोशिश नहीं करोगे? जब परिवार का साथ होना तो ना की गुंजाइश नहीं रहती। बोलो सूरज, कोशिश करोगे ना? सूरज, सब तुम पर डिपेंड करता है। तुम जो भी फैसला लो सोच समझ के लेना। जी बाबूजी, प्रणाम। सरजू, वो मनोहर पान मसाले वाले को सीधे रास्ते पर लाना है। अरे तू चुप क्यों है? कहीं फिर से तूने अपना मन बदल तो नहीं लिया? नहीं बाबूजी, वो पापा की तबीयत बहुत खराब है तो। ठीक है, तू पहले उनका ध्यान रख, वो ज्यादा जरूरी है। जी। ये सरजू का बाप है ना, यही सबसे बड़ा कांटा है मेरी जिंदगी का, सबसे बड़ा कांटा। पापा जी, हाँ? ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं। आइए, यहाँ बैठिए। आइए आइए। पापा जी, आपने ही सूरज को आईएएस बनने के लिए कहा है ना, तो उसे थोड़ा वक्त दीजिए। ऐसे दवाई ना खाकर खुद की सेहत मत खराब कीजिए। पापा जी, आप ही कहते हैं ना, इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और आप सूरज पर इतनी जल्दी गिव अप कर रहे हैं, ऐसे दवाइयां फेंक कर। धीरे बोल बेटा, एक मिनट रुक। पापा जी, ये क्या कर रहे हैं आप?
बैठ जा बैठ जा बैठ जा। नहीं पापा जी, आज मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगी। आपको दवाइयाँ खानी होगी, वो भी मेरे सामने। रुकिए। ये लीजिए, पहले दवाई खाइए। पहले आप दवाई खाएंगे, बाकी बातें बाद में हो। पापा जी, आप दवाई नहीं खाएंगे तो आपकी सेहत कैसे ठीक होगी? बेटा, अगर मैंने ये हैवी एमजी की दवाई खाई ना तो मुझे हार्ट अटैक नहीं आएगा। पापा जी, मैं सीधा ऊपर पहुंच जाऊंगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है। क्या क्या मतलब? ऐसा है बेटा, कभी कभी बड़े मकसद को हासिल करने के लिए छोटा मोटा झूठ बोलना पड़ता है। न्याय की अन्याय पर जीत के लिए युधिष्ठिर तक को अर्धसत्य का सहारा लेना पड़ा था। मैं तो फिर भी छोटा मोटा इंसान। जो जंग मैं लड़ रहा हूं, जो मुझे जीतनी है, वो बहुत बड़ी है। इसलिए झूठ का सहारा लेना पड़ा मुझे। हार्ट अटैक एकदम झूठ। मैं अब तुझसे वादा करता हूं बेटा, वादा करता हूं कि अगर मैंने अपने बच्चे को उस नर्क में धकेला है तो अपने बच्चे को उस नर्क से निकालूंगा भी नहीं। मैं तेरी मदद करूंगा बेटा, पूरी मदद करूंगा। मेरे पास एक आइडिया है। मुझे पता नहीं वो सही है गलत है, पर अब एक ही रास्ता है। लेकिन पापा जी, वो डॉक्टर, वो मेरा पुराना स्टूडेंट था। मैंने ही उससे झूठ बुलवाया। लेकिन क्या बातें हो रही चाचा जी और छुई मुई के बीच में? कहीं कोई छुपी हुई जमीन जायदाद तो नहीं है जिसके बारे में मुझे नहीं पता और वो छुई मुई के नाम पे कर देंगे? नहीं। पापा जी, आपको पता है सूरज कितना परेशान है। वो टूट गया है आपकी इस हालत को देखकर। वाह बेटा वाह, मैंने हमेशा तेरी साइड ली है, और आज तू सूरज की साइड ले रही है। वो सूरज इसने हम सबको परेशान किया आज तक। अगर वो परेशान हो रहा है तो होने दे, तभी अकल आएगी। तुझे मेरी टीम में रहना ही होगा। तू सूरज को सच नहीं बताएगी। जानता हूं बेटा, जानता हूं कि बहुत दुखी है मेरी तबीयत को लेकर। मैंने भी अपने दिल पर बहुत बड़ा पत्थर रखकर ये झूठ बोला है, क्योंकि यही रास्ता है उसे फिर से आईएएस की तैयारी के लिए मनाने का। और वादा कर, तू मेरा साथ देगी, मेरी मदद कर बेटा। मैं तो बस आ ही रही थी। अच्छा हुआ देवर जी जो आपने उसको पकड़ा, गिरने से बचा लिया। थैंक यू देवर जी। लीजिए, ध्यान दीजिए। अरे मेरी गुड़िया रानी, क्या हो गया? थोड़ी देर बाद में नहीं रो सकती थी? हाँ? बहुत भी नहीं सुनने दी। मेरी बीमारी का नाटक यही एक रास्ता है उसे फिर से आईएएस की तैयारी के लिए प्रेरित करने का। तुझे मेरा साथ देना होगा बेटा। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।